जो वायुमंडल में फैले हुए कण हैं, जो जलवाष्प हैं, जो गैसें हैं, वह वसीभूत किसके रहते हैं? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के। तो ये क्या होता है, यहाँ पर वायुमंडलीय दबाव अधिक होगा क्योंकि ये सारे तत्व खींचे चले आ रहे हैं पृथ्वी की सतह पर। क्या डाल रहे हैं? प्रेशर डाल रहे हैं, ये भी ठीक है। और यहाँ पर क्या है, उतना प्रेशर नहीं डाल रहे हैं जितना डालना चाहिए, कि मतलब जितना 90 डिग्री पर, मतलब ध्रुवों पर जितना दबाव पड़ रहा है उतना दबाव यहाँ पर हमें महसूस नहीं होगा, क्योंकि कोर बहुत ज़्यादा दूर पर है और ये ध्रुवों पर बहुत ज़्यादा नज़दीक पर है। इस कारण से हम यह महसूस करते हैं कि यहाँ पर खिंचाव ज़्यादा है और यहाँ पर कम खिंचाव है अपेक्षाकृत। इतना तो आप समझ गए होंगे कि यह जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारा वायुमंडल है, यह वसीभूत किसके है, मतलब इसके अंडर में है। यह ग्रेविटेशनल फोर्स के, पृथ्वी के अपने गुरुत्वाकर्षण के अधीन है, ठीक है। यह अब यहाँ का जो वातावरण है यह भी अधीन है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा, मतलब यहाँ पर खिंचाव ज़्यादा है, इसलिए यह इसके ज़्यादा करीब है और यह यहाँ पर दूर है। आप कभी भी देखे होंगे जो यह रॉकेट लॉन्च किया जाता है, मतलब सैटेलाइट जो लॉन्च की जाती हैं, तो उसमें कहा जाता है PSLV, GSLV, तो ये ही सारी चीज़ें हैं। PSLV मतलब पोलर से संबंधित हैं, PSLV, और GSLV मतलब जियो, मतलब पृथ्वी के अपने गुरुत्वाकर्षण से ही संबंधित यह जितने भी रॉकेट हैं उड़ते हैं, मतलब GSLV, PSLV। तो यहाँ पर जब यह जाता है तो नज़दीक जाता है, मतलब PSLV, और GSLV बहुत दूर जाता है। हम इसको, आप जितने भी टेक के मैटर हैं, ये सैटेलाइट क्या होती है, कहाँ मतलब लगाई जाती है, कभी कभी 6000 किलोमीटर, कभी 600 किलोमीटर, कभी 400 किलोमीटर, कभी 800 किलोमीटर, कभी 36,000 किलोमीटर। कहने का मतलब क्या है, यह सारे सैटेलाइट इसी बेस पे रहती हैं। अगर सैटेलाइट यहाँ लगाना है तो इसका यहाँ विषुवत रेखा पर अधिकतम ऊंचाई क्या है, 36,000 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है, और यहाँ पर कहीं कहीं 900, कभी 400, कभी 300, कहीं समझिए 1100। तो इस तरीके से भी यह सैटेलाइट स्थापित की जाती है। लेकिन की कहाँ जाएंगी सैटेलाइट, जो इसी पे की जाती है। ये जो लास्ट एरिया है इसी पे, इससे बाहर जाने पर क्या होता है, पृथ्वी कहीं और चली जाएगी और सैटेलाइट कहीं और चला जाएगा। और ये पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगाती है, कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए ये सूरज है, पृथ्वी ऐसे चक्कर लगा रही है सूरज के और अपने अक्ष पर भी घूम रही है, और यह है पथ पूरी तरीके से, ये अपना इन्वायरमेंट को भी लेकर के चक्कर लगा रही है पूरा, ठीक है। अपनी इन्वायरमेंट को लेकर के पृथ्वी सूरज का पूरा अपने पथ पर चक्कर लगा रही है। ये नहीं कि आज पृथ्वी समझ लीजिए यहाँ है तो कल यहाँ केवल रहेगी, ये वातावरण छूट गया, नहीं, यही सेम वातावरण लेकर के आई। अगर ऐसा होता तो यहाँ तो वैक्यूम है, कुछ है ही नहीं, ना ऑक्सीजन ना नाइट्रोजन। यहाँ जब पृथ्वी आएगी तो हम या जीव जंतु या वनस्पतियां यहीं पर हैं, ठीक है, पृथ्वी पर ही हैं। और ये वायुमंडल जब कहीं और छूट जाएगा तो क्या फिर से वायुमंडल क्रिएट होगा? तो जी नहीं।